पिछले वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं और हमने बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लॉज यूज़ होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, उन लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, उन गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लॉजिक गेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड में बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होने वाले कुछ प्रॉपर्टीज़ या लॉज लिखे हुए हैं। तो इन लॉज को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स है वो समझ लेना चाहिए। बूलियन अलजेब्रा जो है वो दो सेट पर काम करता है। दो सेट होते हैं, एक सेट ए, एक सेट बी। ए सेट में जो बूलियन वैल्यूज़ होती हैं जैसे 1 और 0 वो आते हैं, और एक दूसरा सेट है बी। इस सेट में डॉट और प्लस आते हैं। जो दूसरा बी सेट है इसमें एंड और ऑपरेटर आता है, और जो ए सेट है उसमें ए 1 और 0 आते हैं। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा मैथमेटिक्स सिस्टम है जो कि दो सेट पर काम करता है। एक सेट ए होता है जिसमें 1 और 0 आते हैं, ट्रुथ वैल्यूज आती हैं, और दूसरा सेट होता है बी जिसमें डॉट और प्लस आता है। इसका मतलब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आता है। अगर इतना समझ लिया है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं बूलियन अलजेब्रा की। तो यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई दो बूलियन वेरिएबल्स हैं ए और बी, और अगर ये ए सेट के अवयव हैं, ठीक है, ए सेट को बिलोंग करते हैं। अब ए सेट का मतलब 1 और 0, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे? 1 और 0 में से कुछ हैं, ठीक। और अगर इनको हम जोड़ें या इन पर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? ए सेट का ही एक अवयव होगा, ए सेट का ही एक पार्ट होगा। यानी कहने का मतलब है वो 0 1 में से ही कुछ होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई दो बूलियन वेरिएबल हैं ए और बी, वो सेट ए को बिलोंग करते हैं। सेट ए का मतलब 1 और 0 को बिलोंग करते हैं। यानी ए और बी 1 और 0 में से कुछ है, और अगर ए और बी को हम ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट ए को बिलोंग करेगा, यानी 1 और 0 में से ही कुछ होगा। और ए डॉट बी यानी मल्टीप्लिकेशन भी करें, जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट ए को बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि 1 और 0 में से ही कुछ होगा। अगला जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है क्रम विनिमय नियम। अब ये क्या है? अगर ए और बी को हम ऐड करें या फिर बी और ए को ऐड करें, केवल क्रम चेंज किया है हमने, सीरियल चेंज किया है, तो दोनों ही स्थितियों में, जो दोनों ही स्थितियां हैं, इनमें जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही ये लॉ मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल होता है, मल्टीप्लिकेशन पर भी लागू होता है। यानी ए प्लस बी को जोड़ें या फिर बी प्लस ए को जोड़ें, दोनों ही स्थितियों में जो रिजल्ट है वो बराबर होगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ मल्टीप्लाई करें बी को या बी के साथ मल्टीप्लाई करें ए को, तो दोनों ही स्थितियों में जो रिजल्ट है वो बराबर आएगा। अगला है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है? यहां पर आप ध्यान से इसे समझें। यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी, और यहां पर ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखा है और सी अलग से लिखा हुआ है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है? बी प्लस सी को अगर हमने पहले ऐड कर लिया, जितना रिजल्ट आया उसके बाद हमने ए को उसमें ऐड किया, तो यहाँ पर जो परिणाम आएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो इस स्थिति में भी बराबर होगा। कौन सी स्थिति में? कि हम ए प्लस बी को पहले ऐड कर लें और जितना रिजल्ट आए उसके साथ हम सी को ऐड कर लें, तो दोनों ही स्थितियों में जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बराबर रहेगा। सेम यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन पर भी लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर उसी तरीके से लिखा हुआ है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? इसका मतलब है बंटन नियम, बांट देना। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है प्लस बी डॉट सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? जो ये बी डॉट सी है, बी और सी है, इसको हम ए के साथ बांट देंगे। कैसे? यहाँ पर देखते हैं, जो ये है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस है, ए प्लस है, तो यहाँ पर हमने ए प्लस लिखा, इसके बाद बी लिखा था तो बी लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो हमने बी के बाद सीधे डॉट लगाया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर ए प्लस है तो ए प्लस लिख दिया, फिर सी है तो सी लिख दिया। तो ये हो गया रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, ए डॉट है फिर बी प्लस सी है,
तो ए डॉट लिखा, ए डॉट फिर बी लिख दिया, प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का यहाँ पर आया, फिर ए डॉट लिखा और अगला जो वेरिएबल है सी वो लिख दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद है इनवर्स लॉ। ये क्या है? किसी वेरिएबल को अगर उसके इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। किसी वेरिएबल को अगर उसके इनवर्स के साथ ऐड करते हैं, ऐड, तो हमें 1 मिलता है। और अगर किसी वेरिएबल को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो ये इनवर्स लॉ है। किसी वेरिएबल का उसी इनवर्स के साथ ऐड करें उसे या फिर मल्टीप्लाई करें। अगर ऐड करते हैं तो 1 मिलता है और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण हो जाना। यहाँ पर हम देखते हैं ए है और बी है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो ए आ रहा है, यानी बी है वो एब्जॉर्ब हो गया है। कैसे हो गया है एब्जॉर्ब, इससे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस ए डॉट बी। इसको हम प्रूव करते हैं कि ए कैसे आएगा, बी कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है। हम मान लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा है, तो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उनकी केवल 2 ही वैल्यू होंगी। या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, या 0, ऐसे ही ये हो सकता है, या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है, और थोड़ी देर के लिए अब क्योंकि ए की वैल्यू हमने 1 मान ली है तो 1 हो गई, और बी की वैल्यू, क्योंकि ए और बी दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू अपने आप 0 होगी, क्योंकि डिफरेंट दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, ए है और बी है। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू हमने 1 मानी तो बी की वैल्यू डिफरेंट माननी पड़ेगी हमें, तो 0 मान लिया। तो रिजल्ट कैसा आता है? 1.0, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, 0 आ गया, यहाँ पर 1, और रिजल्ट में कितना आ गया? ए। कि ए की वैल्यू हमने 1 मानी थी और लास्ट में हमें 1 ही मिला जो कि ए की वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि जो बी है वो एब्जॉर्ब हो गया। यही जो रूल है मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी यही रूल लगता है। तो ये एब्सॉर्प्शन लॉ है। अब लास्ट में जो लॉ है वो है डी मॉर्गन थ्योरी या डी मॉर्गन लॉ। ये क्या है? इस लॉ का जो प्रतिपादन है, इस लॉ का जो प्रतिपादन है वो डी मॉर्गन ने किया था, इसलिए इसे डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। ये क्या है? अगर कोई 2 वेरिएबल हैं ए और बी, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका इन्वर्स निकालें, तो यहाँ पर जितना रिजल्ट आता है वो यहाँ पर भी आएगा। तो यानी यहाँ पर जो वेरिएबल हैं उनके इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें दोनों स्थितियों में सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसको याद करने का एक रूल है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। यहाँ पर जो लाइन बनी है इसको ब्रेक कर देते हैं। लाइन है ये ब्रेक हो गई, 2 भागों में बट गई, साइन को चेंज कर दिया, ये डी मॉर्गन हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो यहाँ तक हमने सारे जो नियम हैं या जो लॉ हैं जो कि बूलियन वेरिएबल में, जो कि बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ तक ये लॉ ख़त्म हो गए। अब हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो लॉजिक गेट होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनके अंदर जो बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, परफॉर्म होते हैं, वो लॉजिक गेट की सहायता से ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए लॉजिक गेट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक गेट के ज्ञान से ही हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सरल बना सकते हैं। एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सरल बनाया जा सकता है लॉजिक गेट की सहायता से। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कई सारे डिजिटल सर्किट से मिलकर बना होता है। अब जो डिजिटल सर्किट होते हैं उसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो लॉजिक गेट की सहायता से होते हैं। जो लॉजिक गेट हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हम बाकी और 3 लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे और जो ये बाकी के 3 लॉजिक गेट होंगे ये 3 मूल लॉजिक गेट को लॉजिक गेट के मिश्रण से बने होंगे, उनको कंबाइन करके बनाए गए होंगे। यहाँ सबसे पहले है एंड गेट। एंड गेट डिजिटल परिपथ में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, या हम कहें ये गुणन की प्रक्रिया को संपन्न करता है।
इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। एंड गेट का जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जो एंड गेट है ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इनपुट के रूप में ले सकता है और उन पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है या मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया करता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे यहाँ पर x और y इनपुट किए गए हैं और ये एंड गेट क्या कर रहा है, x डॉट y हमें आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो एंड गेट डिजिटल सर्किट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। इसका डायग्राम ये बना हुआ है। इसकी कार्यविधि को समझने के लिए हम एक सत्यता सारणी बना लेते हैं, एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर वो ट्रुथ टेबल बनी हुई है। x और y यहाँ पर इनपुट किए गए वेरिएबल हैं और जो ये एंड गेट है ये हमें परिणाम देता है x डॉट y। तो इनके कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होंगे, या तो दोनों जीरो हो सकते हैं, या पहला 1 हो सकता है दूसरा 0, या फिर पहला 0 दूसरा 1, या फिर दोनों 1। अब क्योंकि जो एंड गेट है ये मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है, तो यहाँ पर 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन दर्शाया हुआ है। 0 और 0 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 आता है। 1 और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। फिर 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर 0 है, और फिर 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया गया है तो फिर यहाँ पर 1 आया है। तो ये हमने एंड गेट के बारे में पढ़ लिया। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है और उसकी कार्यविधि को समझने के लिए हमने सत्यता सारणी को पढ़ लिया। अगला जो लॉजिक गेट है वो है ऑर गेट। ऑर गेट डिजिटल परिपथ में योग या एडिशन की क्रिया को संपन्न करता है। इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दिए जा सकते हैं और ये उन पर और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट देता है। यहाँ पर x और y इनपुट किए गए हैं और हमें आउटपुट के रूप में x प्लस y मिल रहा है। अब इसकी कार्यविधि को समझने के लिए भी यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाई गई है। यहाँ x और y इनपुट वेरिएबल हैं और आउटपुट के रूप में x प्लस y हमें मिल रहा है। अब क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल हो उसके 2 मान होते हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो उसके हिसाब से इन दोनों वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो वो चारों कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। हो सकता है एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि दोनों वेरिएबल 0 हों, पहला 1 दूसरा 0 हो सकता है, पहला 0 दूसरा 1 हो सकता है, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है। 0 और 0 ऐड हुए तो 0 आया, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आया, 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आया, और 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं बूलियन अलजेब्रा में तो 1 ही आता है। फिर इसके बाद है नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या है, ये केवल एक ही वेरिएबल को इनपुट के रूप में लेता है और हमें उस वेरिएबल का इन्वर्स करके आउटपुट के रूप में देता है। इस गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। इस गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसको जो हम वेरिएबल देते हैं ये उसका हमें इन्वर्स आउटपुट के रूप में देता है। आपको अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके डायग्राम याद करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के अलावा आपको इनकी जो सत्यता सारणी है, जो ट्रुथ टेबल है, वो भी आनी चाहिए। चलिए फिर हम नॉट गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉट गेट क्या करता है, एक ही वेरिएबल को इनपुट के रूप में लेता है और उसका इन्वर्स करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। इसकी सत्यता सारणी यहाँ पर बनी हुई है। इसको हमने x वेरिएबल इनपुट दिया, इसने हमें x इन्वर्स आउटपुट दिया। अब x के 2 मान हो सकते हैं, या तो 1 या 0। तो 1 होगा तो उसका इन्वर्स 0 होगा। अगर x का मान जो है 0 होगा तो इसका इन्वर्स 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने ये 3 मूल लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा। अब हम अगले जो 3 और लॉजिक गेट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी ये 3 लॉजिक गेट बने हुए हैं। जो आगे के हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे वो इन गेटों को मिलाकर ही बनाए गए होंगे, तो ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे, इसलिए ये 3 गेट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर 3 लॉजिक गेट और बना दिए गए हैं। आप इनके डिफरेंस समझें और ये कैसे बने हुए हैं ये समझते हैं। जो नैंड गेट है ये नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बना हुआ है। एंड गेट का आप चित्र देखें, डायग्राम देखें, और नैंड गेट का डायग्राम देखें। डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पर 0 लगा हुआ है। अब जो ये 0 लगा हुआ है, ये जो ये सर्कल बना हुआ है, ये देखकर आपको बताना है कि ये एंड गेट है या नैंड गेट है। अब जो नैंड गेट है ये नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बना है। तो देखो एंड गेट का चित्र है और नॉट गेट में देखो यहाँ पर सर्कल होता है, इस पर ट्राइंगल की टिप पर, तो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। दोनों चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। अब ये क्या करता है, हम इसको x और y हमने यहाँ पर इनपुट दिए हैं। इसको 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 इनपुट दर्शाए हैं और ये हमें क्या देता है, x डॉट y का इन्वर्स हमें करके देता है।
ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो क्योंकि ये नैंड गेट है, सबसे पहले तो एंड ऑपरेशन करेगा, यानी x डॉट वाई निकालेगा। फिर नॉट गेट भी इसमें कंबाइंड है तो उसका इन्वर्स कर देगा। पहले ये x डॉट वाई निकालेगा, फिर उसका इन्वर्स कर देगा, तो हमें आउटपुट में x डॉट वाई का इन्वर्स मिलता है। दूसरा है नॉर गेट। नॉर गेट भी 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें एक चीज़ रह गई, इसमें क्या है, यहाँ पर भी सर्कल बना होगा। ये और गेट है, ये नॉर गेट है। नॉर गेट भी क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है। यहाँ पर 2 इनपुट दर्शाए गए हैं और एक हमें आउटपुट देता है। क्या आउटपुट देगा? x प्लस वाई का इन्वर्स। जो नॉर गेट है ये और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो इनपुट दिए गए वेरिएबल हैं उन पर ये और ऑपरेशन करेगा, यानी ऐड करेगा उन्हें, और फिर उनका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। तो x और y अगर हम इसे इनपुट देते हैं तो ये x प्लस वाई करेगा पहले और फिर उसका इन्वर्स करके हमें आउटपुट के रूप में देगा। तीसरा जो गेट है ये है जॉर गेट। इसे एक्सक्लूसिव और कहते हैं, एक्सक्लूसिव और। तो ये क्या काम करता है, इसको हम x और y इनपुट के रूप में देते हैं, ये हमें आउटपुट के रूप में x जॉर y देता है। यहाँ पर जो ये साइन बना हुआ है ये जॉर का साइन बना हुआ है। अब इसमें होता क्या है, इसका मतलब क्या है, x जॉर y, इसका मतलब है x इन्वर्स y प्लस x y इन्वर्स, यानी ये पूरा ऑपरेशन होगा। ये गेट हमें ये ऑपरेशन करके देगा, आउटपुट देगा हमें। तो अब हम इनकी जो सत्यता सारणी है, जो ट्रुथ टेबल है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नैंड गेट की एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं नैंड गेट की कार्यविधि को सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 0 1 1 1 हो सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ते चले आए हैं। अब ये हमें आउटपुट कैसे देता है, ये सबसे पहले तो x और y का, हम नैंड गेट के बारे में पढ़ रहे, सबसे पहले तो ये x और y का मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई होगा 0, x 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और फिर ये उसका हमें इन्वर्स देगा आउटपुट के रूप में, तो 1 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 0 आएगा, फिर उसका इन्वर्स कर देगा तो उसका इन्वर्स होगा 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, फिर उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा तो 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 1, फिर उसका इन्वर्स करके देगा हमें आउटपुट के रूप में तो आ जाएगा 0। तो हम देखते हैं कि नैंड गेट हमें इन 3 स्थितियों में जो आउटपुट है वो 1 देता है। अब नॉर गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो नॉर गेट है ये क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, जितना रिजल्ट आएगा उसका ये इन्वर्स करेगा। तो 0 और 0 को हम ऐड करते हैं तो 0 आता है, फिर उसका इन्वर्स 1 आता है। फिर 1 और 0 को ऐड करते हैं, 1 आता है, फिर ये उसका इन्वर्स करेगा तो 0 आएगा। 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, फिर उसका इन्वर्स करेगा तो 0 आएगा। फिर 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, फिर उसका इन्वर्स करेंगे तो 0 आता है। तो ये नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो ऐसी होती है। तो हम देखते हैं केवल एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें हमें 1 आउटपुट मिल रहा है, बाकी 3 स्थितियों में 0 मिल रहा है। अब हम जॉर गेट की जो कार्यविधि है उसको समझते हैं। तो जॉर गेट कैसे काम करता है, x अगर इसको 2 इनपुट देंगे हम x और y, तो ये x इन्वर्स y करेगा प्लस x y इन्वर्स करेगा। ये फॉर्मूला होता है जॉर का। अब कैसे ये हमें आउटपुट देगा देखते हैं हम इसकी ट्रुथ टेबल बना के। जॉर को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बनाओ और उसके ऊपर एक सर्कल लगा दो, तो ये जॉर साइन को डिनोट कर रहा है। कॉम्बिनेशन वही होंगे 0। अब जो जॉर गेट है ये कैसे काम करता है, ये इन दोनों स्थितियों में हमें 1 आउटपुट देता है और इन दोनों स्थितियों में ये हमें 0 आउटपुट देता है। कैसे देता है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम देखते हैं। जैसे एक हम बता देते हैं, बाकी आपको इसी तरीके से समझ लेना है कि कैसे काम कर रहा है। ये वाली स्थिति को हम देख लेते हैं। तो x इन्वर्स y प्लस x y इन्वर्स। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, x की जो वैल्यू है उसका इन्वर्स करेगा। तो x का इन्वर्स करेगा तो x का इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ वैल्यू देखनी है, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1, और y तो है ही, तो y 0 है तो लिख दिया 0, प्लस अब x की वैल्यू, फिर तो x की वैल्यू रख दी, फिर y इन्वर्स करेगा तो y 0 है तो उसका इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 0 आता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये
0 आ रहा है। इसी फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू रखते जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये वाली हमारी वैल्यू निकलती जाएंगी। तो जॉर जो गेट है वो ऐसे काम करता है और आपको इसकी कार्यविधि को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि आपके जो कमेंट हैं उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाए। एक चीज़ आप लोगों को करनी है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना है, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।